सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु नर्सरी के पवित्र और मधुर नाम में मैं अगेश्वर वर्मा एक बार फिर आप सभी का दिल से सलाम और स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज के वचन से उम्मीद करता हूं कि पिता परमेश्वर आपसे बात करेगा। आज के वचन से मुझे विश्वास है कि पिता परमेश्वर आपको मार्ग दर्शन देगा और आज के पवित्र वचन से आप बहुत कुछ ग्रहण करोगे। आमीन। आप सभी मेरे साथ निकालना रोमियो के पत्री दूसरे अध्याय 4 पद से लेकर 11 पद तक देखेंगे। रोमियो के पत्री दूसरे अध्याय 4 पद से लेकर 11 पद तक हम देखेंगे। दूसरे अध्याय 4 पद से मैं शुरू करने जा रहा हूं। वचन पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराने को सिखाती है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा। ध्यान से सुनना दोस्तों, सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पर जो विवादित है और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा और कलेश और संकट और हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदियों पर फिर यूनानियों पर। परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला काम करता है, पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए वचन पर हम सभी को आशीष दे। आंख बंद करना, मैं छोटे से दुआ कर रहा हूं वचन के लिए। हे स्वर्ग को बनाने वाले पिता परमेश्वर, पृथ्वी की नींव डालने वाले और हम मनुष्यों के आत्मा के रचने वाले सिरजनहार, मैं प्रार्थना करता हूँ स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज के पवित्र वचन पर हम सभी को आशीष देना पिता। और मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कि हमारे सुनने वाले प्यारे भाइयों बहनों को भी आशीष देना प्रभु। मैं जानता हूँ पिता परमेश्वर कि तू अपने महान कामों को करने जा रहा है प्रभु। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आज के वचन से उनके शरीर में, उनके अंदर, उनके देह प्राण आत्मा में एक महान काम होने पाए पिता परमेश्वर, और वे उद्धार को प्राप्त करें पिता। अपनी महिमा कर पिता परमेश्वर, जो जगत की उत्पत्ति से करते हुए आया है, अभी भी अपनी महिमा को कर। धन्यवाद जो आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। गुजरे बीते फ्राइडे को माफ करना शुक्रवार को हम सभी ने देखा, इसी में से जहां पर हमने देखा कि पिता परमेश्वर केवल धर्मी व्यक्ति को ही नहीं बचाता है, परंतु अव्यवस्था या बड़े से बड़े पाप में जीवन जीने वाले भी व्यक्ति को बचाता है। फ्राइडे को हमने इस विषय पर देखा था बाइबल से। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे तो YouTube पर उपलब्ध है, जरूर जाकर उसे देख सकते हैं। 5वें पद से हम गौर करेंगे दोस्तों। देखिए 5वें पद पर क्या लिखा है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। मनुष्य अपने आप को कठोर और हठीले बना लेता है दोस्तों। आज देखिए क्यों इंसान अपने आप को कठोर बना लेता है दोस्तों।
बहुत से ऐसे व्यक्ति आपको मिल जाएंगे जिनके अंदर हृदय है, उनके अंदर मन है, लेकिन वो हृदय और मन दोनों कठोर रहता है दोस्तों। उनके सामने आप कितनों विनती कर लीजिए या उनके सामने आप कितनों नम्र होकर चले जाए, लेकिन उनके कठोर मन कभी भी नहीं पिघलता। जैसे हम बाइबल पर पढ़ते हैं निर्गमन में कि जब परमेश्वर के दास मूसा फिरौन के पास गया तो फिरौन भी हठीला था दोस्तों, कठोर मन वाला। वो इतना अधिक कठोर मन वाला था कि अद्भुत रीति से परमेश्वर के काम को फिरौन ने देखा था दोस्तों। जब पहले बार मूसा परमेश्वर पिता के आज्ञा के अनुसार फिरौन के पास गया, और मूसा के पास एक डंडा था, लाठी दोस्तों, उसी लाठी के पास डाल दिया ना, तो बाइबल पर लिखा है कि वो अजगर बन गया था दोस्तों। और मूसा ने कहा कि हे फिरौन, इजराइल को जाने दे कि परमेश्वर के लिए महिमा करे, पर्व मनाए। लेकिन वो चमत्कार भी देखकर फिरौन का मन नहीं बदला दोस्तों, परंतु वो और कठोर हो गया। और आगे की कहानी आप सभी को पता होगा कि मिस्र पर 10 विपत्ति पड़ा था, और हर एक विपत्ति के आप पढ़ना आखिरी में वहां लिखा है कि फिरौन अपने मन को और कठोर कर लिया। मान देखिए वचन पर लिखा है, जब पहला विपत्ति पड़ा मेढकों, इतना अधिक मेढक मिस्र में आ गया कि घर घर में मेढक था। सोचिए हर एक हो सकता हर एक बर्तन में मेढक भरा हुआ था। अब कल्पना करें, अब खाना पका कर रखे हैं, अब खाना खाने के लिए जैसे ही आप बर्तन को खोल कर देखे तो अंदर बहुत सारे मेढक है। कोई देश के लोग तो मेढक भी पकवान बनाकर खा लेते हैं। तो अब कल्पना करें, अब आप कपड़ा पहने, आपके जेब के अंदर मेढक ही मेढक है। फिरौन ने देखा कि सभी जगह मेढक ही मेढक है। मूसा के पास जाकर कहा, तू अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर कि जितना मेढक है मिस्र से वो चला जाए और मैं तेरे लोगों को छोड़ दूंगा। तुम लोग जाओ और परमेश्वर के लिए त्योहार मनाओ, पर्व मनाओ। मूसा ने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने सारे मेढक को मिस्र से निकाल दिया दोस्तों। और जैसे ही फिरौन ने देखा कि सारे मेढक मिस्र से चले गए हैं, फिर अपने मन को कठोर कर लिया और कहता है कि मैं अब इजराइल लोगों को जाने नहीं दूंगा, ये लोग मेरे गुलाम हैं, मैं इन्हें जाने नहीं दूंगा। और एक ही विपत्ति नहीं दोस्तों, उसके बाद एक के बाद एक और बाइबल पर लिखा 10 विपत्ति। और वो लाठी को यदि हम देखें तो उसके करके 11 चमत्कार होता है। फिर एक और चमत्कार आप देखोगे कि मिस्र के सारे पहलौठे जो लड़के थे वो मर गए थे दोस्तों। तो इस प्रकार से कुल यदि हम देखे जाए तो 12 चमत्कार परमेश्वर ने फिरौन के सामने दिखाया दोस्तों। कितना? 1 2 3 5 नहीं दोस्तों, कितना? 12 चमत्कार फिरौन ने अपने आंखों से देखा दोस्तों, लेकिन हर बार वो अपने मन को कठोर कर लिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उन चमत्कार, अद्भुत चिन्हों, आश्चर्यजनक बल को फिरौन ने देखा, लेकिन वो अपने मन को कठोर क्यों करते गए दोस्तों? आज भी आपको बहुत से भाई बहन मिल जाएंगे जो यीशु ने उसे अद्भुत रीति से चंगा किया है दोस्तों। मैं आपसे सच कहता हूँ, बहुत से ऐसे कलेसे में आपको लोग मिल जाएंगे, जैसे कोई बीमार है, मतलब उसकी बीमारी उसके शरीर से नहीं जा रहा है और उस बीमारी के कारण उसे सालों साल हो गए। यीशु के पास आया, यीशु उसे चंगा कर दिया। आपको बहुत से ऐसे मिल जाएंगे जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त था, शैतान पकड़ा था उसे, बहुत जगह गया, कहीं छुटकारा नहीं पाया, यीशु के पास आया, छुटकारा दे दिया। बहुत से ऐसे रोग आपको मिलेगा जो यीशु के पास आए और यीशु ने उसे चंगा किया रोगी को। परंतु फिरौन के जैसे वो भी लोग अपने मन को क्या कर लिए? कठोर कर लिए दोस्तों। चमत्कार देखने के बाद भी, प्रभु यीशु के अद्भुत काम देखने के बाद भी मन को नहीं बदलता दोस्तों, परंतु फिरौन के जैसे क्या कर लेता है? कठोर। बाइबल पर 5वां पद वही लिखा है दोस्तों, देखिए क्या लिखा है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए जिसमें परमेश्वर के न्याय प्रकट होगा अपने लिए क्रोध कमा रहा है। और यही क्रोध को ना फिरौन कमाया था दोस्तों। अब निर्गमन घर पर जाकर पढ़ना, इतने चमत्कार देखने के बाद भी
फिरौन ने मन को नहीं बदला। उसे पता हो जाना चाहिए था कि मैं सिर्फ एक राजा हूँ, लेकिन मेरे ऊपर एक और है जो राजाओं के राजा और प्रभुओं का प्रभु है, बिना उसके आज्ञा के पत्ता भी नहीं हिलता। और फिरौन ने वही काम किया दोस्तों, इसने अपने मन को कठोर कर लिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने आप को देखिए, अपने मन को देखिए, क्या आपके मन भी कठोर है? क्योंकि हो सकते ईश्वर आपके भी जीवन पर बहुत सारे काम किए होंगे। मैं नहीं कहता कि ईश्वर एक काम कर कर बंद कर देता है। मेरा खुदा यीशु अद्भुत रीति से काम करने वाला है। आपके जीवन पर ईश्वर ने कितने काम किए हैं दोस्तों। अब कभी शांत होकर प्रार्थना में बैठकर स्मरण करना। भजनकार ने कहा था, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके किसी भी उपकार को ना भूलना, एक भी उपकार को ना भूलना। जितना भी उपकार पिता परमेश्वर ने मेरे जीवन पर किया है, उन सभी उपकार के लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। चाहे मैं धन्यवाद करते ही करते क्यों ना प्रभु के पास चले जाऊं, लेकिन धन्यवाद करना नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। आपको भी यही कहना होगा दोस्तों कि हे मेरे मन, जो तू मेरे अंदर है, परमेश्वर के विरुद्ध ना जा, मन कठोर ना हो, लेकिन परमेश्वर के उपकार का धन्यवाद कर। हालेलुया। हे मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपना मन को कठोर मत करना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनके जीवन पर यीशु मसीह ने एक काम नहीं, दो काम नहीं, तीन काम नहीं, बहुत सारे काम किए हैं, परंतु वे अपने मन को नहीं बदला दोस्तों, परंतु कठोर कर लिया। मत्ती रचित सुसमाचार आप पढ़कर देखना दोस्तों। यीशु नर्सरी, मेरे ख्याल से मत्ती 11वें अध्याय उसका 20 पद से लेकर आगे पढ़ना। वहां लिखा है, यीशु नर्सरी उन नगरों का उल्हाना देने लगे जिसमें उसने सामर्थ्य के बहुत सारे काम किए थे दोस्तों। बाइबल पर लिखा है, एक सामर्थ्य के काम नहीं, दो सामर्थ्य के काम नहीं, बहुत सारे बाइबल पर लिखा है यीशु मसीह ने सामर्थ्य के काम किए थे। और यीशु कहता है उन लोगों ने मन को नहीं बदला। और उसमें कुछ नगर का नाम है जहां लिखा है, हाय खोराजीन, हाय बेतसैदा, जो सामर्थ्य के काम तुम में किया गया था, यदि वही सामर्थ्य का काम सूर और सैदा के प्रदेश में किए होते तो आज भी वो टाट पर बैठकर, रात में बैठकर मन को कब के फिरा लिए होते। हालेलुया। ऐसे बहुत से नगर है दोस्तों, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके जीवन पर यीशु ने अद्भुत रीति से काम किए हैं, परंतु वो लोग अपने मन को नहीं बदला है दोस्तों। ये यीशु के भी समय था, फिरौन के भी समय था, और 2021 में भी है। हालेलुया। आप तो नहीं हो। अपने आप को देखे दोस्तों, आप भी उन लोगों जैसे थोड़ी है जिनके जीवन पर यीशु ने अद्भुत रीति से काम किया। आपके जीवन पर भी काम किया, आप भी कठोर हो गए, क्योंकि हमारे परदादा भी कठोर हो गए थे। बाइबल पर लिखा है दोस्तों, वो कठोर मन करने वाले कभी भी ऊपर नहीं परंतु नीचे जाते हैं। और आपको पता चल गया होगा कि ऊपर और नीचे क्या है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु के नाम पर अद्भुत रीति से काम हुआ दोस्तों। देखिए, यीशु के भी समय बहुत से ऐसे लोग थे जैसे शास्त्री हैं, फरीसी लोग हैं, प्रधान याजक थे, लोगों के पुरानिया थे। इन बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो यीशु के विरुद्ध थे और उन्होंने अपने मन को कठोर कर लिया था दोस्तों। वे यीशु के चमत्कार पर विश्वास नहीं करते थे। कहता था कि दुष्ट आत्मा के सहायता से निकालता है, खुद एक दुष्ट आत्मा है। ठीक है, चमत्कार के इनकार कर देते थे। यीशु मसीह उन्हें अच्छा शिक्षा देता था कि देखो ये काम करो। पूर्व काल में कहा गया था कि व्यभिचार न करना। मैं तुमसे कहता हूँ कि किसी के विषय में तुम सोच ले तो व्यभिचार कर चुके, अर्थात गंदा विचार तुम्हारे मन पर नहीं आना चाहिए, तुम व्यभिचार कहलाओगे। लोग उनका इनकार करते थे। बहुत से ऐसे आपको नए नियम पर मिल जाएगा लोग जो अपने मन को कठोर कर लिया था दोस्तों। यीशु के नाम पर वो चिढ़ जाते थे। मैं आपसे सच कहता हूँ, आज भी बहुत से लोग हैं जो यीशु के नाम से चिढ़ जाते हैं। 2 लोग मेरे पास आया प्रार्थना करवाने के लिए। उसे बताया गया था कि वो एक बैगा है, फूंक झाड़ करता है, उसके पास चले जाओ। तो मेरे पास वो नायरा अगरबत्ती लेकर आया हुआ था।
और जब वो मेरे पास आया, मैंने उसे आदर के साथ बैठाया और कहा कि मैं यीशु मसीह का प्रचारक हूँ, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जैसे ही यीशु के नाम लिया, वो दोनों खड़े हो गए। मैं बोले क्या हुआ भैया? हमने सोचा कि आप बैगा हो, लेकिन आप तो एक सेवक हो यीशु मसीह का। नहीं नहीं, हम यीशु मसीह के पास हम कुछ भी नहीं चाहते हैं। मैं बोला आप आए हो तो प्रार्थना तो करवा लो। अब यकीन नहीं करोगे, 2016 से सेवा कर रहा हूँ, वो 2 ही व्यक्ति है जो बिना प्रार्थना करवाए भगत है दोस्तों। मैंने उससे कहा कि रुक जाओ, मैं आपके लिए प्रार्थना कर देता हूँ और उसके बाद चले जाना। पता नहीं उसे क्या लगा, वो लोग उठे और भगते भगे, जैसे कोई चोर पुलिस को देखकर भागता है, उसी प्रकार से भाग गए। और आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि वो यीशु के नाम से इतने क्यों चिढ़ते हैं, और आज भी लोग यीशु के नाम से इतने क्यों चिढ़ जाते हैं। यीशु में सच्चाई है दोस्तों। एक कहावत है ना हमारे छत्तीसगढ़ गढ़ी में, कौवा ले गए कान। तो एक बार छू के देख लो, कौवा के पीछे ना चले जाओ, रुक जाओ मेरे कान को वापिस कर करके। पहले रुको, समझो कि कान मेरा है कि नहीं है। यीशु के नाम से बहुत सारे अफवाह छत्तीसगढ़ में लोग फैला दिए गए हैं दोस्तों। मैं बहुत जगह प्रचार करने के लिए जाता हूँ, लोगों से कहता हूँ कि आप यीशु मसीह के विषय में प्रचार सुने हैं? वो लोग कहते हैं कि यीशु मसीह के विषय में प्रचार तो नहीं सुने, परंतु इतना जानता हूँ कि यीशु मसीह को मानने वालों को बहुत पैसा मिलते हैं। प्रचार नहीं सुने, लेकिन ये सुन चुके हैं कि यीशु को मानोगे तो पैसा देता है। अरे सरासर गलत है दोस्तों। मानने वाले को पैसा देता तो बहुत दूर की बात, हम प्रचारकों को नहीं देता, तो सोचिए मानने वालों को कहां से देगा। तो अर्थात मेरे कहने का अर्थ है कि वो लोग जो मन कठोर कर लिए गए हैं, उन्हें गलत उपदेश और प्रचारक पहले से दे दिए गए हैं। लेकिन इन लोग आकर कलीसिया पर या प्रभु के दासों पर या एक बार पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ के तो देख लीजिए सच्चाई क्या है। हालेलुया। आप सभी मेरे बात समझ पा रहे हैं? किसी के कहने से हम किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर लेते दोस्तों। उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? बाइबल पढ़ के देखें, लोगों से जाकर बात करके देखिए क्या सचमुच ऐसा होता है कि ये अफवाह है। क्योंकि प्रोपोगेंडा ना फैला दिया गया दोस्तों, और बहुत से चैनल अभी भी काम कर रहे हैं उस पर नियंत्रण अफवाह फैलाने का। हालेलुया। वचन कहता है दोस्तों कि वो अपने लिए क्या कमा रहे हैं? क्रोध। सारे कहना क्या कमा रहे हैं? क्रोध। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिस दिन पिता परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा पृथ्वी पर दोस्तों, याद रखना उन्हें उनके ही अनुसार परमेश्वर पिता दंड देगा, क्योंकि जो वो कमाया है उसे ही वो काटेगा दोस्तों। और यही हम बाइबल पर पढ़ते हैं कि फिरौन और उनके सैनिक ने जो कमाया था वही उन्होंने काटा, अर्थात सब के सभी मर मिटे। अब निर्गमन पढ़ कर देखना दोस्तों, फिरौन और उनके जितने सैनिक थे क्या कमाए थे? सारे कहना क्या कमाए थे? क्रोध। जोर से कहें। और जो कमाया था पिता परमेश्वर ने उन्हें उन्हीं के अनुसार जवाब दिया दोस्तों। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके भी जीवन पर याद रख लेना, हम इस संसार पर रहते हैं, जीवन बिताते हैं, लेकिन ये संसार के जैसे हमें अपने मन को कठोर नहीं कर लेना है दोस्तों। बहुत से आपको हठीले मनुष्य और कठोर मिल जाएंगे, मैं आपसे सच कहता हूँ। एक दो नहीं, बहुतायत से भरे हुए हैं हमारे इस संसार में दोस्तों। वो देखना उनके जीवन पर, ना तो उनके जीवन पर किसी के प्रति प्रेम होता है, न ही उनके जीवन पर किसी के प्रति सहानुभूति रहता है, न ही उनके जीवन पर किसी के प्रति नम्र मन होता है दोस्तों। वे अपने आप को इतना अधिक क्रोध में भर लिए होते हैं ना कि थोड़ा सा उससे बात करो टेढ़े जवाब देगा, आप प्रेम से बात करो वो टेढ़े ही जवाब देगा। यदि उसी के विषय में कहो कि आप भले व्यक्ति हो तो कहेगा मैं आपको कैसे पता मैं भला व्यक्ति नहीं हूं, मैं बहुत बुरा व्यक्ति हूं, मैं आपके विषय में कह रहा हूं भला हूं, फिर भी वो जो गलत ही जवाब देगा। क्योंकि उनके बिहेवियर, जो व्यवहार है ना दोस्तों, वो क्रोध, फिरौन के जैसे अपने मन को क्या कर ले हैं? कठोर। वचन क्या कहता है दोस्तों? ध्यान से सुनना मेरे साथ, आप सभी निकलना यिर्मयाह का पुस्तक 23 अध्याय और उसका 29 पद। जी कोई भी निकाल के पढ़ना।
जी, यिर्मयाह का पुस्तक 29 अध्याय और 29 पद। यहोवा की यह वाणी है, परमेश्वर पिता की यह वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं है क्या वो ऐसा एक हथौड़ा नहीं है? हथौड़ा समझ पा रहे हो ना? हथौड़ा नहीं है जो पत्थर को फाड़ डाले? जो पत्थर को भी फाड़ डाले। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन रूपी हथौड़ा से कठोर मन को तोड़ डाला जाता है दोस्तों। यदि आपके मन कठोर है, यदि आपके मन अभी भी हठीले हैं दोस्तों, तो वचन रूपी अर्थात परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ्य है कि आपके कठोर मन को वो तोड़कर हथौड़ा के समान फोड़ डालेगा। हालेलुया। और आपको एक नया व्यक्ति बना देगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। वो सामर्थ्य परमेश्वर के पिता का वचन है। आमीन। हालेलुया। पिता परमेश्वर ही है जो कठोर और हठीले मन को दीन और नम्र विनम्र बनाता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। यदि आपका मन कठोर है, आपके अंदर घमंड है दोस्तों, और आपके जीवन पर गुस्सा भरा हुआ है मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो वचन पर विश्वास करें, ईश्वर को पुकारे। वो वचन हथौड़ा के समान काम करता है दोस्तों। जो पत्थर को फोड़ डालता है, वह आपके कठोर मन को भी फोड़कर एक नया मन देगा, यीशु नर्सरी के नाम में। हालेलुया। एक वचन और मेरे साथ आप सभी ने करना है, यहेजकेल 36 अध्याय और उसका 26 पद। जी, यिर्मयाह की बात आता है। यहेजकेल पुस्तक 36 अध्याय और उसका 26 पद। जी, पढ़ना कोई भी हो। हाँ, मैं तुमको नया मन दूंगा। देखिए, ये परमेश्वर कह रहा है दोस्तों, मैं तुमको नया मन दूंगा। अर्थात कठोर मन को हटाकर वो क्या कह रहा है? मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा। आगे, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। हालेलुया। पुराना जो आत्मा है, एक पवित्र आत्मा दूंगा, अरे वो नया बन जाएगा। देखिए, नया मन दे रहा है, नया आत्मा दे रहा है। हालेलुया। और आगे देखिए क्या कहता है वचन, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको, पत्थर के हृदय तुम्हारे देह में से निकाल कर, जिसे हम कठोर, बहुत से लोग बना लेते हैं, बहुत से लोग अभी भी बनाए हुए हैं, कठोर हृदय निकाल कर मांस का हृदय दूंगा। आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पिता परमेश्वर कहता है, वो पिता, यदि आप कठोर हैं, यदि आप हठीले हैं, यदि आप घमंड करते हैं, यदि आप घमंड करने वाले हैं, तो पिता परमेश्वर उन सब को दूर कर देगा दोस्तों, और एक नया मन आपको देगा। क्या आप इस नए मन को ग्रहण करना चाहते हैं? हालेलुया। देखिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन साफ रीति से कहता है कि वो हमें शुद्ध मन देगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सारे अशुद्धता को दूर करके हमें एक शुद्ध मन देगा। हालेलुया। जकरिया अध्याय 12 के 20 में लिखा है, मैं अपना अनुग्रह करने वाला और प्रार्थना सिखाने वाला आत्मा तुम्हें दूंगा। हालेलुया। मैं जानता हूं आप में से बहुत से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कभी भी पिता परमेश्वर से प्रार्थना नहीं किया था दोस्तों। मैं जानता हूं आप में से बहुत से ऐसे व्यक्ति थे जिनके मन हमेशा बुराइयों से भरा रहता था, जिनके अंदर सिर्फ अशुद्धता था। शुद्ध और अच्छाई, पवित्र ज्योति हमारे जीवन से कितने कोसों मील दूर था दोस्तों। लेकिन जिस दिन आपने यीशु को पुकारा और अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया और यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया दोस्तों, उसी दिन प्रभु यीशु ने आपको एक नया मन दिया दोस्तों, आपको एक नया आत्मा दिया दोस्तों, कि तुम्हारे जितने पुराने चाल चलन है, जितने बुराइयों के चाल चलन है, वे सभी दूर हो जाए और एक नया चाल चलन जो पिता परमेश्वर को भाता है, उठना बैठना शुरू कर दे पिता परमेश्वर के साथ में। हालेलुया।
हे मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, उन तमाम प्रकार के हठीले मन को ना यदि आपके अंदर है, मैं आपसे सच कहता हूँ दोस्तों, उनमें से मैं भी एक था। मैं भी क्रोधी मनुष्य था दोस्तों, मैं भी घमंडी मनुष्य था। लेकिन जिस दिन मैं प्रभु के पास आया, प्रभु से प्रार्थना किया, उसने मुझे एक नया मन दिया। हालेलुया। और मैं आप सभी से सच कहता हूँ, 4 माह के अंदर प्रभु यीशु के पास मुझे गया हुआ सिर्फ 4 महीना हुआ था। 4 महीना के आखिरी महीना के अंत में, 4था महीना के आखिरी के अंत में मैं पवित्र आत्मा से भर गया। एक नया आत्मा मुझे दिया दोस्तों। प्रभु के लिए कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है दोस्तों। उसने वचन पर कहा है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों कि मैं तुम्हें नया मन दूंगा, तुम्हारे पत्थर जैसे हृदय को निकालकर मांस का आत्मा दूंगा। तो ये परमेश्वर ने कहा है, वो उसे पूरा करेगा दोस्तों। कुरिन्थियों के पत्र पर लिखा है कि देखिए हम मसीह में नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नए हो गए। हालेलुया। क्या आप नया बनना चाहते हैं, नया सृष्टि? क्या आप प्रभु यीशु मसीह के साथ एक नया शुरुआत करना चाहते हैं दोस्तों? धार्मिकता का शुरुआत, पवित्रता का शुरुआत, उन सभी प्रकार के बुराइयों को अपने जीवन से दूर करके आप क्या यीशु के साथ एक नया शुरुआत नहीं कर सकते दोस्तों? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि हम यीशु के साथ नया शुरुआत नहीं कर रहे हैं और ना ही कर पा रहे हैं, तो याद रखना, न्याय के दिन, जिस दिन परमेश्वर के न्याय प्रकट होगा, हर एक के ऊपर न्याय होगा दोस्तों। उस दिन आप सिर्फ क्रोध कमा रहे हैं दोस्तों अपने लिए। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, परमेश्वर आपको देना चाहता है, परमेश्वर आपको देना चाहता है नया मन। परमेश्वर आपको एक नया सृष्टि बनाना चाहता है। परमेश्वर आपके अंदर पवित्र आत्मा उतरना चाहता है। परमेश्वर पिता आपको अपने पीछे चलाना चाहता है। क्या आप इस सभी को ग्रहण करना चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि आप नया सृष्टि बन जाए? क्या चाहते हैं कि मसीह के साथ आपका एक नया जन्म हो? हालेलुया। एक मसीह में जब हम आते तो हमारा एक नया जन्म होता है दोस्तों। पौलुस कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, पुराना जीवन मर गया, मैं देखो नया हो गया। हालेलुया। क्या आप भी यीशु के साथ एक नया दिन शुरुआत करना चाहते हैं दोस्तों? हालेलुया। प्रभु की बाइबल पर लिखा है दोस्तों, साउल एक कठोर मनुष्य था, जिसे बाइबल में पौलुस भी करके बताया गया है। प्रेरित के काम आप पढ़े हैं पुस्तक में। और इतना कठोर था दोस्तों कि इसके अंदर दया प्रेम नाम का चीज ही नहीं था। बाइबल पर लिखा है, साउल विश्वासी जो यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, उन्हें बहुत मारता था, उन्हें पीटता था, घसीट के लेकर जेल में डाल देता था। इतना इसका मन कठोर था दोस्तों। कोई भी यीशु के नाम उनके सामने लेता था, कोई भी हो, उसे वो मार देता था दोस्तों। जान समेत नहीं, कोड़ा या किसी भी प्रकार के डंडे उंडे में मार देता था, लाठी में, और उसे लेकर बंदी गृह में बंद कर देता था। इतना कठोर था कौन? साउल। प्रभु यीशु ने इसे दर्शन दिया दोस्तों। अब यकीन नहीं करोगे, जैसे ही यीशु मसीह का दर्शन पाया, ये जो कठोर मनुष्य था दोस्तों, दीन और नम्र व्यक्ति बन गया। यही जो पौलुस साउल जो कहलाता है, लोगों को पीटता था। बाइबल पर आगे जाकर पढ़ना, यीशु के नाम से खुद कोड़े खाने लगे। 5 बार यहूदियों के हाथों से 39 कोड़े के मार खाए थे दोस्तों। सोचिए, एक नया मन दे दिया पिता परमेश्वर ने साउल को। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। मैं आपसे सच कहता हूँ दोस्तों, यदि अभी भी आपके अंदर घमंड है, अभी भी आपके अंदर क्रोध है, तो मैं आपसे सच कहता हूँ, यीशु का मन आपके अंदर नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, अपने आप को देखें, क्या अभी भी आप चिड़चिड़ापन करते हैं? क्या अभी भी आपके अंदर में वो क्रोध है, वो बुराई आपके अंदर में अभी भी पनप रहा है? तो आपके अंदर नया मन नहीं है, मसीहा का मन। ध्यान से सुनिए दोस्तों। तो देर ना करें दोस्तों, प्रभु यीशु ने कहा है कि मैं तुम्हें नया मन दूंगा, उस पर विश्वास करें और उससे नया मन मांग लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। आज के विश्वासी, उनमें से हो सकता है आप भी शामिल होंगे, यीशु से बहुत प्रार्थना करते हैं, गलत नहीं है, प्रार्थना करें, परंतु क्या मांगते? ये दे दे प्रभु, वो भी दे दे प्रभु।
एक हाथ से सोना चांदी दे दे प्रभु, तो एक हाथ से हीरा मोती भी दे दे प्रभु। क्या मांग रहे हैं दोस्तों? ये सब यही छूट जाएगा, हीरा मोती सोना चांदी। एक बार कम से कम प्रभु से एक शुद्ध मन तो मांगिए। आपको याद होगा कि हम सभी मिलकर एक गीत को गाते हैं, शुद्ध जल तू छिड़ा के दे, मन को मेरे बदल दे, प्रार्थना है हमारी आत्मा से तू भर दे। हालेलुया। और वो करता है मेरे दोस्तों। साउल जैसे व्यक्ति को बदल दिया प्रभु ने, कठोर मन को हथौड़ा में मारकर उसे एक नया मन दे दिया दोस्तों। तो आपको मुझे क्यों नहीं वो बदलेगा नहीं? क्यों हमें एक नया मन नहीं देगा दोस्तों? हालेलुया। यीशु ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार, मेरे साथ एक पद और निकालिए, फिर मैं समाप्त करने जा रहा हूँ। 11वें अध्याय और उसका 29 पद। जी, मत्ती रचित सुसमाचार 11वें अध्याय और उसका 29 पद। देखिए वचन क्या कह रहे हैं? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो जी, और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन। एक मिनट, मुझसे सीखो। हालेलुया। यीशु नहीं कह रहा कि पास्टर से सीखो, कहा है नहीं। ये यीशु ये नहीं कह रहा है कि कलीसिया के विश्वासियों से सीखो, कह रहे हैं नहीं, क्योंकि दुनिया में कितनों भी व्यक्ति क्यों ना हो, कितनों बड़े संत क्यों ना हो, उसमें कोई ना कोई कमी पाए जाते हैं। इसलिए हमें लोगों से नहीं सीखना है, हमें किससे सीखना है? प्रभु यीशु नर्सरी से। और वो कह रहा है कि मुझसे सीखो। क्या कह रहा है? मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन का दीन हूँ। हालेलुया। यदि हम यीशु के पास आते हैं और यीशु के पास आकर कहते हैं कि हे यीशु मुझे अपने जैसे बना, हम यीशु के पास आते हैं कहते हैं हे यीशु जैसे तू दीन और नम्र है, मुझे भी दीन और नम्र बना, विनम्र बना। हालेलुया। तो वो हमें अपने ही जैसे बनाता है दोस्तों। हालेलुया। वो बुराई के जो सांचा पर जिस पर इब्लीस शैतान हमें डाला था ना दोस्तों, सांचा पर, बुराई के सांचा पर, उस सांचा से निकाल कर वो अच्छे के सांचा पर यीशु मसीह हमें डालकर बनाता है दोस्तों। हालेलुया। और इस बात को हमेशा याद रखना दोस्तों, जो दीन है वो हमें दीन बना सकता है, जो नम्र है वो ही हमें नम्र बना सकता है, और जो पवित्र है वो ही हमें पवित्र बना सकता है। हालेलुया। और बाइबल पर लिखा है कि पवित्र केवल एक है, प्रभु यीशु नसरी। हालेलुया। बाकी पृथ्वी पर कोई भी ऐसा नहीं है जो पवित्र जीवन जिया हो यीशु मसीह के अलावा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पतरस ने भी अपने पत्री पर लिखा कि हे पिता, जैसे तू पवित्र है वैसे मुझे भी पवित्र बना अपने सारे चाल चलन में। हालेलुया। मैं जैसे भी चाल चलन चलूं तुझे भाता रहे। हालेलुया। मैं जो भी काम करूं तुझे भाता रहे। हालेलुया। मैं लोगों से बात करूं तुझे भाता रहे। हालेलुया। मैं जो भी करूं पिता परमेश्वर वो सब में तुझे खुशी प्राप्त हो। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, याद रखना इस बात को, अपने मन में विश्राम पाओगे। यीशु मसीह ने आगे कहा था दोस्तों, देखिए लिखा है ना उसी में, क्या लिखा है? तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। आमीन। जिस दिन आप नम्र और दीन बनते हैं प्यारे भाई और बहनों, पवित्र बनते हैं प्यारे भाई और बहनों, यीशु के साथ चलने लगते हैं प्यारे भाई और बहनों, उस दिन आप सच्चे रीति से विश्राम पाते हैं दोस्तों। हालेलुया। और ये परमेश्वर ने कहा है, मेरे जीवन की सौगंध है, वही मेरे विश्राम में प्रवेश करेंगे। कौन? जो यीशु के पीछे चलता है। हालेलुया। और यीशु के पीछे कौन चलता है दोस्तों? उसके प्रिय प्यारे प्रभु का भेड़। हालेलुया। उसने कहा कि मेरे भेड़ मेरे शब्द सुनते हैं, वो मुझे पहचानते हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलते हैं। हालेलुया। क्या आप सभी यीशु मसीह के पीछे चलते हैं? हालेलुया। जवाब तो दीजिए, या फिर इधर से सुनना है और इधर से निकालना है, या कुछ बाउंसिंग कर जाता है इधर से इधर। चलो छत्तीसगढ़ी में पूछता हूँ, क्या आप सबो जन मन यीशु नर्सरी प्रभुओं के पीछे चलते होगा? अब ये नहीं कहने, इंग्लिश में कहो।
हालेलुया। जो भी प्रभु यीशु मसीह के प्रिय भेड़ है जो उसके पीछे चलते हो, कहे आमीन। वेरी गुड, मुंह से आवाज तो आया। हालेलुया। जो मन में दीन है, प्रभु यीशु मसीह नम्र है, प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, प्रभु यीशु मसीह सन्यासी की जीवन जिया, प्रभु यीशु मसीह हर एक प्रकार से यीशु मसीह को परखा गया दोस्तों, और उस सभी में वो निष्पाप निकला। ध्यान से सुनना। मुझे पता नहीं आप बाइबल को कितना महत्व देते हो और कितना समय बाइबल पढ़ने में आज बिताते हैं, लेकिन अब बाइबल पढ़ कर देखना दोस्तों, यीशु जैसा प्रेमी और यीशु के जैसे चाल चलन चलने वाला कोई दूसरा नहीं है। एक भी आपको पृथ्वी पर नहीं मिलेगा, जितने आए होंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आपके मन अभी भी कठोर है, मैं आपसे सच कहता हूँ दोस्तों, आप क्रोध कमा रहे हैं और न्याय के दिन आपका दुर्दशा होगा दोस्तों। मेरा वचन आज का यही है दोस्तों, यीशु के पास आ जाइए। उसने कहा है, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। वो आपको बुला रहा है दोस्तों। यशायाह 53 पर लिखा, मैं तुम्हें नाम लेकर बुलाता हूँ। वे आपके नाम लेकर आपको बुला रहा है दोस्तों। कठोर मन है, घमंडी हो, चिड़चिड़ापन है आपके अंदर, क्रोधी हो, तो यीशु के पास आ जाइए। हालेलुया, हालेलुया। वो आपको एक नया मन देगा, आपको एक नया सृष्टि बना देगा, आपके जीवन से बोझ को दूर कर देगा, क्रोध को दूर कर देगा, घमंड को दूर कर देगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हठीले मन को दूर कर देगा। तो आज यीशु के पास आ जाइए। हालेलुया। और फिर आप आगे जाकर देखना दोस्तों, आप अपने आप को देखना, दूसरे को नहीं, अपने आप को आप बिल्कुल पूरी रीति से बदल जाओगे। हालेलुया। मैं कभी कभी बिस्तर पर लेटे लेटे मैं सोचता हूँ दोस्तों कि 22 साल तक अगेश्वर, जो मेरा नाम है अगेश्वर वर्मा, कैसा व्यक्ति था। सोचता हूँ तो अपने आप से घृणा आता है, और आज सोचता हूँ कि मैं कैसे व्यक्ति हूँ। जमीन आसमान का अंतर आ गया दोस्तों, पहले के अगेश्वर और अभी के अगेश्वर में। हालेलुया। तो आप भी यीशु मसीह में नए सृष्टि बन जाओगे दोस्तों। पहले के आपका चाल चलन पूर्ण रीति से बदल जाएगा और नया चाल चलन यीशु मसीह के जैसे चलना शुरू कर देगा। हालेलुया। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। अपने आंखों को बंद कर लीजिए। हे मेरा सोने पिता परमेश्वर, दया के सागर पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम मनुष्यों से प्रेम करने वाले पिता परमेश्वर, अपने कान और अपने आंख को हमारी ओर लगाने वाले पिता परमेश्वर, तूने कहा है जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा। अपने वादों को पूरा करने वाले पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए जो आपने मुझे दिया प्रभु। मैंने आपके संतानों को पहुंचा दिया पिता। आगे आपका काम है इनके हृदय को बदलने के लिए, नया मन देने के लिए, घमंड क्रोध को दूर करने के लिए। यह आपका काम है पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु आज के वचन पर आशीष देने के लिए। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इन प्यारे भाई बहनों के लिए जितने जगह पर उपस्थित हैं और जो YouTube में देख रहे हैं प्रभु। इनमें से यदि कोई बीमार है, बोझ से दबे हुए हैं, कठोर मन है, आदि प्रकार के प्रॉब्लम में है, उन सभी को तो छुटकारा दे देता परमेश्वर। हर एक पिता परमेश्वर यीशु के नाम से छुटकारा को पाकर बरकत को ग्रहण करे पिता परमेश्वर। हर एक यीशु के नाम से बोझ को दूर करके पिता परमेश्वर शांति को ग्रहण करे पिता परमेश्वर। हर एक यीशु नर्सरी के नाम से शैतान से आजादी पाए और आपके पीछे चले पिता परमेश्वर। हर एक प्रभु यीशु मसीह के नाम से विश्वास के साथ आपके साथ खड़े रहे परमेश्वर पिता, और कभी भी ना डगमगाए यीशु नर्सरी के नाम में पिता परमेश्वर। सभी को छूकर ब्लेस छुटकारा दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर जो आपने हमारे प्रार्थना को सुना, हमारे इन प्यारे भाई बहन को चंगा किया पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा गौरव सम्मान अधिकार आपको ही देते हुए पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ इस दुआ को प्रभु यीशु नर्सरी के नाम से मांगते हैं,
आमीन।